नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक फैसले ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत में चल रहे चीन के प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट भी हो सकता है रद्द, यानी एक तरह से आर्थिक वार करने की कोशिश भारत करेगा जवाबी कार्रवाई में चीन के खिलाफ। प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी की बोली रद्द हो सकती है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अमित, मैं समझना चाहती हूं किस तरह से यह किया जाएगा, क्योंकि चीन का व्यापार भारत में बहुत ज्यादा है। देखिए, बहुत सारी जो रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे बिडिंग की ही बात करते हैं, जो अगर रैपिड रेल की बात हो रही है आगरा मेरठ वाले में बात करते हैं, जो अगर रैपिड रेल की बात हो रही है आगरा मेरठ वाले में, उसमें एल&टी ने भी बोली लगाई थी और चाइनीज कंपनी ने भी बोली लगाई थी और बहुत कम फर्क से उसका फायदा जो है चाइनीज कंपनी को मिल गया। तो ऐसे में जो ऐसे प्रोजेक्ट्स देखा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिस नियम की वजह से चाइनीज कंपनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल बिडिंग कहां पर बहुत ज्यादा चाइनीज कंपनी कर रही है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये सारे एक तरह के कानूनी रूप से ये इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में उनको कुछ ना मिले, उसके लिए उनको रोका जाएगा। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। अभी देखिए 6 जून से हमारी वार्ता चल रही है उनसे, लेकिन उसके बावजूद 12 जून को 1126 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दे दिया चाइनीज कंपनी को। नहीं, देखिए, वो चाइनीज कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। देखिए, ये चीजें बातचीत होना वो अलग विषय था और यहाँ पर दो अलग अलग चीजें चलती है, उसको आप एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते। और ये हमेशा होता आया है। अगर आप देखें तो ये तमाम दूसरे देशों के बीच भी विवाद अपनी जगह है, लेकिन विवाद इस तरह पहुंच जाएगा इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तब अगर विवाद इस तरह पहुंचा है तभी ये बात भी सोची जा रही है कि आर्थिक रूप से कैसे काटा जाए चाइना को, कैसे रोका जाए, उसके लिए कैसे नियम में बदलाव किया जाए ताकि उसका फायदा चाइनीज कंपनी को ना मिले। और कहां कहां ऐसी भी संभावना है जहां पर, क्योंकि एक नियम होता है, अगर आपने काम नहीं शुरू किया है या काम में डिले होता है तो आप प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसे कुछ नहीं, लेकिन हाँ, सरकार में इस लेवल पर चर्चा अब शुरू हो गई है कि चाइनीज कंपनी को, चाइनीज जो बिडर्स को कैसे इस भारत की चीजों से दूर रखा जाए। और ये बोल देने से कि पहले 6 तारीख से चल रही है, कई विवाद है, विवाद और अर्थव्यवस्था साथ साथ चलती है, आर्थिक चीजें चलती रहती है। लेकिन अब भारत सरकार में इस बात को लेकर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है कि कैसे आर्थिक रूप से चाइना के साथ संबंधों को कम किया जाए, उनकी जो चीजें हैं, जो बिडिंग है या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे कैसे दूर रखा जाए। उन नियमों को खंगाला जा रहा है जिसका फायदा भी चाइनीज कंपनियों को मिलता है। नहीं, मैं तो पूरा चाहती हूँ कि पूरी तरह से जो चीनी सामान आ रहा है वो तो पूरा बैन हो ही जाना चाहिए। मैं तो यही मान रही हूँ, बताता हूँ, मैं तो यही मान रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए हमारे सारा पैनल भी मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब हैं, मंजू सेठ जी हैं, एक्स डिप्लोमैट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब है। जैनी साहब, एक बात बताइए मुझे कि ये जैसे अमित बता रहे हैं कि अभी सरकार इस पर सोचने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ठीक है, जैनी साहब अभी है नहीं हमारे साथ। अमित, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं क्या? साक्षी, हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आज जैसे सरकार ने फैसला किया और कल बंद हो जाएगा, आत्मनिर्भर अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि धीरे धीरे हम उन सब चीजों को जो कि हम बाहर से ला रहे हैं उसको लेकर हम भारत में बनाना शुरू करें। दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसको खत्म करने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि हम आज तय कर ले भारत की अब चीनी सामान नहीं आएगा तो कल से चीनी सामान को आना बंद हो जाएगा। लेकिन हमको अब यह है कि हम इस लेवल पर अब बात भारत में शुरू हो गई जहां पर कहा जा रहा है कि सुई से लेके हवाई जहाज के पार्ट्स तक सारी चीजों में चीनी कंपनियां घुसी हुई हैं। तो उसको रोकना है, उनके प्रभुत्व को रोकना है। जो चाइना जो एक ग्लोबल तौर पे एक अर्थव्यवस्था के तौर पर, ताकत के तौर पर उभरना चाह रही थी, आज वो घिरी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि जो चाइना और भारत के बीच जो ये हंगामा हुआ है, चाइना की सेना जो भारत में घुस के मारपीट की है, उसके पीछे यही है कि वो पूरे मामले को भटकाना चाहती है, कोरोना से लोगों को भटकाना चाहती है। कोरोना में कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाइना अलग थलग हो गई है। तो कई ऐसे मसले हैं, इसलिए भारत ने एक बड़े लेवल पे इस बात पर चर्चा अब शुरू हो गई है कि कैसे चाइनीज कंपनियों को भारत में एंट्री से रोका जाए, उनकी चीजों को, उनके बढ़ते कदम को रोका जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी सोच, अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम होगा आने वाले समय में। ठीक है अमित, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।